माइंड प्रेस में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म की स्पष्ट अवधारणा है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता में पुनर्जन्म की मान्यता व अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो ऐसा है ही कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता श्लोक 2:13 में कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पुनः गीता अध्याय 2 22वें श्लोक में कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। पुनर्जन्म होता क्यों है और कैसे है? क्या जीवन मरण का कोई अंत नहीं? ऐसे सहज प्रश्न हमारे मन में उठ रहे होते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना। दरअसल पुनर्जन्म की अवधारणा कर्मफल सिद्धांत तथा आत्मा की अमरता से ही प्रतिफलित होती है। जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मृत्यु के उपरांत पुनः पुनः नए शरीर धारण करना पड़ता है। जीवात्मा के कर्मों का भोग जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे नए शरीर धारण करना ही पड़ता है। कर्मों का फल जब एक ही जन्म में भोग पाना संभव नहीं हो पाता, या कर्मों का फल भोग जब एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, तो बचे हुए शेष कर्मों का फल भोगने के लिए जीवात्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। और इस प्रकार जन्म मरण का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा को मोक्ष की और इस प्रकार जन्म मरण का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ ही है जीवात्मा का सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना। जीवात्मा का शुभ अशुभ, पाप पुण्य, अच्छे बुरे आदि सभी प्रकार के कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त हो जाना। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा की अमरता से फलित होता है। आत्मा नित्य एवं अविनाशी होने के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में शरीर की मृत्यु के पश्चात प्रवेश करती है, या तो कहें कि शरीर की मृत्यु के पश्चात पुनः नूतन शरीर धारण करती है। मृत्यु का अर्थ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा का पुनः शरीर धारण करना ही पुनर्जन्म है। जीवात्मा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, अमल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जीवात्मा निसंदेह ईश्वर का अंश है। शरीर में वास कर रही आत्मा ईश्वर का ही अंश है, पर सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति की भावना रखने के फलस्वरूप वह बंधनग्रस्त हो जाती है तथा उसे विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीरों में भटकना पड़ता है। पर जैसे ही आत्मा को यह विदित हो जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, अर्थात मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ, वैसे ही वह अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान लेती है और अपने वास्तविक स्वरूप में ही स्थित हो जाती है। यह मोक्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जीवात्मा को पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मोक्ष प्राप्ति के पूर्व जीवात्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। जीवात्मा को अपने अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य आदि विभिन्न प्रकार की योनियों में विचरण करना पड़ता है। अस्तु पुनर्जन्म का सिद्धांत यह स्पष्ट संदेश देता है कि मनुष्य को सदैव बुरे कर्म, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए
और पुण्य कर्म शुभ कर्म भी आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। अर्थात पुण्य कर्म शुभ कर्म से मिलने वाले मधुर फल अर्थात सुख के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति शुभ के प्रति हो या अशुभ के प्रति, पाप के प्रति हो या पुण्य के प्रति, दोनों ही स्थिति में आसक्ति जीवात्मा के बंधन ही है और उसके पुनर्जन्म का हेतु है। इसलिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सदा आसक्ति रहित होकर ही हर कर्म करने चाहिए।